19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत को लेकर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी देते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने जो भारत के लिए कहा था, बयान दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए वो ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। इसी को लेकर अब बीते दिन भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो रशिया पहुंच गए हैं। जी हाँ, ऐसे में अब ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि भारत और रूस के बीच तेल को लेके कोई बड़ी डील हो जाए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोभाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर सकते हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही डोभाल भारत की तेल खरीद को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भारत की रणनीति को साफ भी करेंगे। खास बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, रूस पैसा कमाकर इसे युद्ध में लगा रहा है। ट्रंप ने धमकी देते हुए ये भी कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। फिलहाल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील भी होने वाली है, हालांकि यह भी फाइनल नहीं हुआ है। उधर बीते दिन एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया था, जिस वजह से वहां तबाही मच गई। वहां जो भी गांव थे और मार्केट थी वो सब तबाह हो गई, पानी भर गया हर जगह। और जो बादल फटा था उसके बाद कई घर वहां पर उसमें डूब भी गए। ऐसे में कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है और साथ ही कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। और वहां पर अभी जो है बचाव राहत का काम जारी है। ऐसे में वहां का क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। महज 24 सेकंड में ही खीर गंगा नाले में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और मलबे की ढेर में बदल दिया। बात करें मरने वाले लोगों की तो अब तक 10 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 4 का है। 50 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में आम आदमी से लेकर सेना के जवान तक शामिल हैं। वहीं अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बादल फटने से तबाही आई या फिर ग्लेशियर टूटा या फिर कोई और वजह है। इसके पीछे जो भी कारण है उसकी जांच पड़ताल होगी और साथ ही सरकार ने वहां पे लोगों को सावधान होने की सलाह भी दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुट चुकी हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, ये नया कर्तव्य भवन यानी कि कर्तव्य भवन का जो तीसरा पार्ट है वो बन के तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जो सभी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऐसे कुल 10 विभागों का निर्माण होना है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करेंगे। साथ ही वो शाम 6 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। परियोजना पूरी होने के बाद किराए के तौर पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। वहीं आपको बता दें कि कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक इमारत है जो सेंट्रल विस्ता का हिस्सा है। इसे कई सरकारी मंत्रालयों विभागों को एक ही साथ एक स्थान पर लाने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इसका लक्ष्य कार्य में तेजी लाना, समन्वय बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक केंद्रित शासन के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक खास कदम भी माना जा रहा है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है। ऐसे में जो खेल का बिल था, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, जिसको 23 जुलाई को पेश किया गया था लोकसभा में, उस पर आज चर्चा हो सकती है। बता दें कि इस बिल पर एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा होने की संभावना है। बिल को 23 जुलाई को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में पेश कर दिया था। वहीं इन दोनों बिलों पर लोकसभा में कल चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर प्रदर्शन और हंगामे की वजह से दोनों बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसके बाद कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज मन बहुत दुखी है। वहीं बीते दिन राज्यसभा में मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उधर लोकसभा में गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पारित किया गया।
साथ ही ये शुरू हुए मॉनसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही करीब ठप ही रही। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज झारखंड के चाईबासा स्थित सांसद विधेयक अदालत है उसमें पेश होंगे। इसकी वजह यह है कि 2018 में उन पर एक आरोप लगा था कि एक रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी बीते दिन झारखंड में थे। वो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, जो रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गाँव में नेमरा में हुआ। वहीं कांग्रेस नेता और झारखंड प्रदेश पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी मंगलवार की रात रांची में रहे। वो बुधवार यानी आज अदालत में पेश होने के लिए चाईबासा जाएंगे। राहुल गांधी ने 2 जून को झारखंड हाईकोर्ट में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने 6 अगस्त की तारीख मांगी थी। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, इसलिए आज राहुल गांधी की इस अदालत में पेशी होनी है। तो ये थी देश और दुनिया की वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।